तो गाइस आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड वर्क सॉरी टाइम एंड डिस्टेंस। ओके, तो टाइम एंड डिस्टेंस में हमारा कुछ फॉर्मूले होते हैं जो कि आपको मैं बताऊंगा। फर्स्ट, टाइम एंड डिस्टेंस है ना। तो स्पीड एक फॉर्मूला आता है डिस्टेंस डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड स्पीड इनटू टाइम। इससे हमें तीन फॉर्मूले मिलेंगे, ठीक है। दो और एक तो ये हो गया, दूसरा क्या होगा, अगर हमें स्पीड इक्वल्स टू निकालना है तो क्या करेंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। इफ यदि हमें टाइम हमें चाहिए होगा थर्ड थर्ड टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन अपॉन स्पीड। ओके, तो तीन फॉर्मूले बने हैं। टोटल एक फॉर्मूला, अगर आपको ये डिस्टेंस इक्वल टू सिर्फ याद रखना है तो इससे ये दो फॉर्मूले निकल जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक, ठीक है। एक चीज और नोट कीजिए, या इसको हम डिस्टेंस डिस्टेंस को डिनोट करेंगे डी से, स्पीड को डिनोट करेंगे एस से, ठीक है, और टाइम को डिनोट करेंगे टी से। ओके, एक और चीज, अगर हमें कोई एक्स की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, एक्स किलोमीटर को एक्स किलोमीटर पर आवर को अगर कन्वर्ट करना पड़े हमें मीटर पर सेकेंड में, तो क्या करेंगे, एक्स किलोमीटर को अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हमें 5/18 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, एक्स के साथ, ठीक है। और एक नंबर एक, दूसरा, अगर एक्स मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 का, बस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका देखते हैं, ये 36 किलोमीटर दिया हुआ है पर आवर, हमें कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, एक्स के साथ और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 5/18 से, ठीक है। कैसे करेंगे, ये हमारा क्या हो गया, एक्स की वैल्यू,
ये x की वैल्यू, ठीक है। तो x इंटू क्या होता है, x इंटू क्या होता है, 5 इंटू 5/18। x हमारा क्या है 36, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे इसको किसके साथ, 5/18। तो ये क्या होगा, 18 टू 30, 36 टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वैसे अगर हम 10 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू, x का वैल्यू हमारे पास कितना है 10, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 18/5, 18/5 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 2 10 इक्वल्स टू 36 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे 36 किलोमीटर पर आवर था, कन्वर्ट किए मीटर पर सेकेंड में, तो हमारा क्या हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। अगर 10 मीटर पर सेकेंड को हम फिर से वापस कन्वर्ट कर दिए किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन पे। ओके, मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए टाइम एंड डिस्टेंस का, ठीक है। और कन्वर्ट करने के लिए बताया था टाइम, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, और उसके बाद मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, ठीक है। तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा है, ए स्पीड ऑफ 30.6 किलोमीटर पर आवर इज द सेम एज, या तो 5.1 मीटर पर सेकेंड होगा, 8.5 पर मीटर पर सेकेंड होगा, या तो 10.16 मीटर पर सेकेंड, या तो नन ऑफ these, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमने आपको बताया था कि जब भी जब भी किलोमीटर पर आवर से इसमें चेंज करना हो मीटर पर सेकेंड में, क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते एक्स के साथ। हमारा एक्स क्या है, एक्स हमारा 30.6 है, 30.6 हमारा एक्स है, तो एक्स 13.6 मल्टीप्लाई 5/18, ये हमारा क्या है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। ये पॉइंट हटेगा तो 10 आएगा, ये 5 2 10, 2 से 15 3। अब हमको क्या करना पड़ेगा, 153/18 से डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8.5 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन रीडिंग हिज बाइसिकल कवर 150 मीटर इन कितना 25 सेकेंड में। क्वेश्चन है, ए मैन रीडिंग हिज बाइसिकल कवर 150 मीटर इन 25 सेकेंड, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ये हमारा दिया हुआ है किसमें, मीटर पर सेकेंड, मीटर में है डिस्टेंस और सेकेंड में है क्या, टाइम। तो हमने एक फॉर्मूला देखा था कि स्पीड स्पीड हमें निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, स्पीड स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। हमें शॉर्टकट में चलना है, यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करनी है। अगर पेपर में क्वेश्चन को करेंगे तो कैसे करेंगे, सिंपली या तो हम एस इक्वल्स टू एस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है,
नहीं सॉरी, एस रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड को, डिस्टेंस डी को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को, और टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, टी को। ठीक है, तो एस इक्वल्स टू डी बाई टी, डी निकालना है, एस निकालना है हमें। ओके, तो एस हमारा अब पता नहीं है, तो एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा कितना है 150 मीटर, और टाइम हमारा कितना 25 सेकेंड। ये क्या है, मीटर बटे सेकेंड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 25 सेकेंड 150, ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड। हमें कन्वर्ट किस में करना है, किलोमीटर पर आवर में। अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 18/5 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 108/5, 5 5 2 जा 10, 5 1 जा 5.6 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कीजिए इसको। देखिए क्या कह रहा है, a bus cover a distance of 2924 kilometer in 43 hours. Which speed of what is the speed of bus? ठीक है, तो हमें निकालना है क्या है, स्पीड निकालना है किसकी, बस की। तो स्पीड इक्वल टू एस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं डी से, और टी टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं टी से। ठीक है, हमें पेपर पे इतना लिखना नहीं है, डायरेक्ट माइंड में करना है। ठीक है, हमारे पास इतना टाइम होगा नहीं। तो डिस्टेंस कितना है, 2924 किलोमीटर, और टाइम हमारे पास क्या है 43 घंटे। ये क्या है किलोमीटर में, और ये आवर्स में। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो हमारा जो आंसर होगा 68 किलोमीटर पर आवर होगा, 68 किलोमीटर पर आवर। ओके, अगर हम पेपर में करेंगे कैसे करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 29/43, और इसको सिर्फ कैंसिल आउट करेंगे 68 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमारे पास टाइम रहता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन है, कीजिए। A car cover a distance of 432 kilometer at the speed of 48 kilometer per hour. In how many hours will the car cover this distance? हमें पिछले वाले क्वेश्चन में हमें स्पीड निकालना था, लेकिन इसमें स्पीड दिया हुआ और डिस्टेंस दिया है। निकालना क्या है, टाइम निकालना है। टाइम हम कैसे निकालेंगे, टी इक्वल्स टू डी बाय एस। ठीक है, तो डिस्टेंस दिया हुआ है कितना 432 किलोमीटर, और स्पीड कितना 48 किलोमीटर। ये कैंसिल, ये किलोमीटर,
और बाय किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट, हमारे पास बच गया क्या, 9 आवर हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। A man covers certain distance with x kilometer per hour and come back y kilometer per hour. He takes 3 hours to go and come back. Find the distance. हमने आपको बताया था डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारा क्या है, स्पीड क्या है हमारा, एक स्पीड है x किलोमीटर और दूसरी स्पीड हमारा क्या है y किलोमीटर, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्या है कि एक x किलोमीटर से जाता है और दूसरा y किलोमीटर आवर से आता है और टोटल टाइम लेता है t, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे x y, अगर ये हमारा क्या हो जाएगा y और ये x, तो हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस फर्स्ट स्पीड हमारा क्या है, फर्स्ट स्पीड x किलोमीटर y किलोमीटर सेकेंड वाल, और उसके बाद मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, t बाय x बटे y सिंपली, ठीक है। ये एक फॉर्मूला हो गया। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा, जब एक ही व्यक्ति जाता है और वहाँ आता है और टोटल टाइम कितना लेता है, टी लेता है, तो इस तरह का क्वेश्चन को हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। सेकेंड, यहाँ पे क्या है, टोटल डिस्टेंस हमारा क्या है, जैसे कि यहाँ पे एक्स प्लस वाई कैसे आया आपको बताता हूँ। हमारा एक्स पहला फर्स्ट क्या है, वाई किलोमीटर और प्लस में एक्स किलोमीटर, दोनों को कवर करता है तो कितना टाइम लगता है, टी टाइम लगता है, ठीक है। ये मान लेते हैं एक यूनिट है, ठीक है, और टोटल टाइम कितना लगता है, टी लगता है, तो इसलिए हमें एक यूनिट बराबर कितना टाइम लगेगा, तो इसलिए यहाँ पे टी बाय एक्स प्लस वाई प्लस एक्स हो गया। या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है। सेकेंड तरीका क्या होता है कि डिस्टेंस, ये फर्स्ट टाइप का। सेकेंड हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस मान लेते हैं डी है, और स्पीड, स्पीड कितना है एक्स किलोमीटर, प्लस दूसरा डिस्टेंस क्या है डी मान लेते हैं इसको भी, स्पीड क्या है वाई किलोमीटर, टोटल टाइम कितना ले रहा है, टी ले रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में से डी कॉमन से ले सकते हैं, यहाँ पे डी डी इंटू 1 + x + 1/y इक्वल्स टू टी,
अब इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, डी इंटू एक्स वाई, वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू टी। डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस इक्वल्स टू टी टी इंटू एक्स वाई बाय वाई प्लस एक्स। ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल तरीका है, यहाँ पे हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, इसलिए सेकेंड टाइप ये है। ठीक है, ये सेकेंड टाइप है, सेकेंड टाइप। चलिए देखते हैं, हमें क्वेश्चन जब भी दिया रहेगा ना, डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे हम अप्लाई करके बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता है कि स्पीड तो हमारा दिया हुआ था ना, ट्रेवल करने में टोटल टी टाइम लेता है, वैसे ही जैसे मान लेते हैं कि if you travel a certain distance by two speed s1 or s2 or take t hours to travel the ट्रेवल द डिस्टेंस बाय बोथ वे, मतलब दोनों तरफ से जाते हैं। एक स्पीड दिया हुआ था हमारे पास, फर्स्ट स्पीड से जाता है, सेकेंड स्पीड से जाता है, टोटल टाइम कितना लेता है, टी लेता है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल, अगर डिस्टेंस निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल टी इंटू h1 इंटू h2 बाय h1 प्लस h2। इसी तरह तो करते थे ना पीछे वाला जो क्वेश्चन किए थे, जैसे यहाँ पे दो स्पीड था, एक स्पीड था x और डिस्टेंस हमें पता निकालना था प्लस में, और दूसरी स्पीड डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, y था स्पीड। ठीक है, टोटल टाइम हमारा t था, इस तरह करके निकाले थे ना, d इक्वल्स टू एक्स वाई इंटू टी वाई, वाई प्लस एक्स। उसी तरह यहाँ पे क्या है, एस वन एक स्पीड, फर्स्ट स्पीड सेकेंड स्पीड दिया हुआ है, इस तरह करके यहाँ पे हम एक फॉर्मूला तैयार कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते डायरेक्ट। क्वेश्चन हमारा क्या है, ए बॉय goes to school at 3 kilometer per hour and returns at the speed of 2 kilometer per hour. He takes 5 hours in all. And the distance from village to school. That means क्या, एक कोई लड़का है, ठीक है, मान लेते हैं कि आप स्कूल जाते हैं, मान लेते हैं आप स्कूल जाते हैं 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और उधर से वापस आप आते हैं कितने किलोमीटर पर आवर से, 2 किलोमीटर पर आवर से, तो 1 किलोमीटर कम है। ठीक है, तो हमें ये बताना है टोटल आने और जाने में टोटल टाइम, टाइम आपको लगता है 5 घंटे। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस बताना है, तो हमारा फर्स्ट को हमारा फॉर्मूला था डिस्टेंस इक्वल टू एस वन इंटू एस टू बाय एस प्लस एस वन प्लस एस टू इंटू टी, टोटल टाइम। ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, टोटल टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, टोटल टाइम कितना टाइम लगता है आने और जाने में। ठीक है, तो टोटल टाइम हमारा क्या है, 5 आवर्स। फर्स्ट स्पीड, स्पीड डी इक्वल्स टू एस हमारा क्या है, फर्स्ट एस 3 किलोमीटर 3 इंटू सेकेंड स्पीड का है 2 किलोमीटर, और टोटल, और यहाँ पे क्या एस वन प्लस एस टू 3 प्लस 2, और यहाँ पे इंटू क्या है टी, टोटल टाइम। टी जो यहाँ पे है, या क्या करेगा, टोटल टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, टोटल टाइम कितना लगता है आने और जाने में, आने और जाने में इसको टोटल टाइम 5 घंटे लगता है, तो हमें डिस्टेंस बताना है ना, तो सोल्व करो इसको, क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 6/5 इंटू 5, ये कैंसिल आउट, टोटल डिस्टेंस हमारा क्या निकल गया, 6 किलोमीटर। ये टोटल डिस्टेंस हो गया आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा समझना है इसको बस, और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a man travel a certain distance by train 25 kilometer per hour and back walk back 4 kilometer per 4 kilometer.
यहाँ पे 4 किलोमीटर पर आवर होगा, यहाँ पे सॉरी आवर, ठीक है। हमें ये बताना है कि टोटल जर्नी को, अगर टोटल जर्नी करता तो 5 घंटे 48 मिनट लेता, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो H1 क्या है, 25 किलोमीटर। H2 क्या है हमारा, 4 किलोमीटर। क्या करते हैं, 25 प्लस, सॉरी H1 प्लस H2, तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या है, टोटल टाइम हमारा 5 घंटे 48 मिनट था। 48 मिनट को अगर हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, तो क्या हो जाएगा ये 12 चौक 48, 12 25 60। अब यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 5 से ही 4/5, टोटल 5 × 5 25 प्लस 4 29/5, टोटल टाइम हमारा क्या हो गया 29/5 आवर, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे हम, तो ये इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या 25 × 4 / 29 × 29/5, 525, ये कैंसिल आउट, 29 कैंसिल आउट, टोटल हमारा डिस्टेंस क्या होगा 20 किलोमीटर। ये हमारा आंसर होगा। आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। कल ने अगले टाइप के क्वेश्चन करेंगे। अभी ये दो या 3 दिन चलेगा ये चैप्टर, ठीक है। इसको अच्छे से कर लेना। ये टीसीएस में से क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है, दो डिस्टेंस देते, या तो फिर आपको दो स्पीड दे देगा, टाइम निकालना पड़ेगा या डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन हमेशा टीसीएस में पूछा जाता है, क्योंकि इसका लेवल अप आता है ना टीसीएस का, इस वजह से, ठीक है। थैंक यू। कल करेंगे दूसरे टाइप के क्वेश्चन को। थैंक यू।